आपको आश्चर्य होगा कि एक बहुत छोटी सी व्यवस्था में इस कार्यक्रम को हमने शुरू किया था। हमको उम्मीद नहीं थी कि इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे इतनी बढ़ती जाएगी। मतलब सलाम है हमारा आपको, इस कार्यक्रम में जो प्यार स्नेह मिला है। उस शुरुआत के बाद 200 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। मतलब हम 200 एपिसोड बनाने में कामयाब रहे हैं और इंदौर शहर, यूँ मैं कहूँ कि मध्य प्रदेश का ये पहला ऐसा प्रोग्राम रहा है जो लगातार डेली रोज के अखबारों में जो खबरें आई हैं उस पर चर्चा जो है 200 एपिसोड की पूरी कर चुका है। जवाहर टेकरी पे एक अच्छा प्रयास रहा कि इस बार जो है गणेश विसर्जन में छोटी छोटी मूर्तियां मिट्टियों की बनी थी, बहुत कम पीओपी की मूर्तियां पहुंची थी। क्या शेखर जी? मैदान में भी उतरा था, पीओपी की मूर्तियां जब बनी थी वहां पे जब्ती की गई, जहाँ के दबिश दी गई। हालांकि 2-4 जगह करके प्रशासन से दबाव बनाना चाह रहा था, उसका असर ही है ये कि मूर्तियां जो है मिट्टी की ज्यादा देखने में आई। नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ, और शाम के इंदौर के शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ आजकल कहाँ कहाँ तक हो रही है, हम आपको आज बड़ी खुशी के साथ बता रहे हैं। और आप लोगों का बहुत दिल से आभार है, मतलब सलाम है हमारा आपको, इस कार्यक्रम में जो प्यार स्नेह मिला है हम उसके बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। आपको आश्चर्य होगा कि एक बहुत छोटी सी व्यवस्था में इस कार्यक्रम को हमने शुरू किया था। हमको उम्मीद नहीं थी कि इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे इतनी बढ़ती जाएगी, और निश्चित रूप से लोकप्रियता बहुत बढ़ी। इस पूरे कार्यक्रम को YouTube पे देखने वालों की संख्या 40,000 रही, 39,900 के लगभग रही। जबकि फेसबुक पे आने वाली संख्या, फेसबुक पे अभी चालू किया था इस कार्यक्रम को, तो वहाँ पे भी 22,000 से ज़्यादा लोग आ चुके। कुल टोटल 61,000 व्यूज़ है हमारे पास में जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस कार्यक्रम को देखने वाले हिंदुस्तान से ज़्यादा बांग्लादेश, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, सीरिया, इंडोनेशिया, लेबनान और तुर्की, स्पेन, अमेरिका, यहाँ के लोग भी इस कार्यक्रम को नियमित रूप से देख के इंदौर के हाल समाचार ले रहे हैं। हम बहुत ही गुणवत्ता वाली खबरें उठाकर इस कार्यक्रम में देते हैं। पूरा अखबार खबरों से भरा होता है, पर हम वही खबरों की जानकारी आपको देना चाहते हैं जो आपसे जुड़ी हुई हो, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हो, आपकी जेब से जुड़ी हो, आपके परिवार से जुड़ी वही खबरें हम आपको इस कार्यक्रम में बता रहे हैं, ताकि आपके लिए वो खबरें सम्मानजनक रहे और आपको याद रहे। घटनाएँ दुर्घटनाएँ रोज़ होती रहती हैं, उसकी जानकारी देने का कोई महत्व कभी नहीं होता है। शहर में कुछ अच्छा हो रहा है, शहर में कुछ विकास हो रहा है, तो हम आपको ज़रूर जानकारी देते हैं। अब वो चाहे एमवाय अस्पताल में चूहे काटने का मामला हो, बच्चों को कुतर देने का मामला हो, या इस शहर में बाढ़ आने का मामला हो, या इस शहर के स्वच्छता के तमगा का मामला हो, हम सभी चीज़ें वो आपको बताते हैं जो आप किसी से अगर आप शेयर भी करते हैं, आपके जिस देश में रह रहे हैं या जहाँ पे भी रह रहे हैं, तो आपको बताने में आसानी रहती है। और अधिकांश लोग जो उसको देखने वाले हैं 45 साल की उम्र के लोग हैं। 45 से 55 साल के लोग भी हैं, 25 से 30 साल के लोग भी इसको बड़े चौतीस चाव से देख रहे हैं। और इस कार्यक्रम को शुरू होने के बाद अब हमारे पास में लगभग 17,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं। ये हमारे लिए उपलब्धि की बात है। इस कार्यक्रम के देखने वाले भी 200-250 लोग लगातार जुड़ रहे हैं। हम बहुत दिल से आभारी हैं, मैं और शेखर जी। हम लोगों ने इस कार्यक्रम को जब शुरू किया था हमको उम्मीद दी थी, और शेखर जी का साथ बना रहे, आप लोगों का प्यार इसने बना रहे। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं आपको और इतना बता देता हूँ कि भाई साहब ने आज आपको जो इतनी सारी चीज़ें जो बताई है, कि सारी चीज़ें बताने की क्या वजह है, भाई साहब ने वो नहीं बताई, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रोग्राम के मतलब दोपहर के अखबारों की चर्चा, दोपहर के अखबारों में क्या खबरें हैं और उस खबरों के पीछे की हकीकत क्या है, ये बताने की जो शुरुआत की थी, उस शुरुआत को आज 200 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। मतलब हम 200 एपिसोड बनाने में कामयाब रहे हैं और इंदौर शहर, यूँ मैं कहूँ कि मध्य प्रदेश का ये पहला ऐसा प्रोग्राम रहा है जो लगातार डेली रोज के अखबारों में जो खबरें आई हैं उस पर चर्चा जो है 200 एपिसोड की पूरी कर चुका है। और ये सभी तभी संभव हो पाया है जब आप लोगों का प्यार स्नेह और हमें मिला है। आप हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय देते हैं, हमारी कमियों को भी आप बताते हैं, नए विषय की भी आप राय हमें देते हैं, और हम चाहते हैं आगे भी इस तरीके की जो हमें राय आपकी मिलती रहेगी, आपका स्नेह और प्यार मिलता रहेगा, तो हम इसमें और बदलाव करके जो और कमियाँ हैं, ऐसा आप लोगों को क्या लगता है कि और क्या मिलना चाहिए आपको, वो हम देने की कोशिश करते रहेंगे। तो ये 200 एपिसोड की बधाई आप लोगों को है। हम लोग तो हमारा काम निरंतर जारी रखेंगे, पर आप लोगों का प्यार और स्नेह जितना बढ़ेगा वैतना ही ये कार्यक्रम जो है अपने जने कितने एपिसोड करेगा, ताउम्र हम आपके लिए ये करते रहेंगे। और ये इंदौर में पहला कार्यक्रम है जो निरंतर 200 एपिसोड तक गया है। बाकी सब बनने के बाद में कुछ समय बाद इधर उधर हो जाते हैं।
हमने इसको ईमानदारी से प्रयास किया है। कुछ तकनीकी खामी कारण एक आध दो बार चूक गए होंगे, पर हमने आपको पूरे प्रयास के साथ दिखाया। तो आज एक बार फिर आपके प्यार स्नेह का धन्यवाद। हम शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला हमारा, तो शुरू करें शेखर जी? जी बिल्कुल। तो आज हम दोपहर की खबरों शुरू कर रहे हैं। दोपहर की खबर में एक खबर बड़ी है जो हम आपको बताना चाहते हैं। बिहार में एसआईआर का काम खत्म हो गया है। मतदाता पुनरीक्षण समिति का काम, वो जो जांच होना थी वो पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी कर ली। बड़ी रोचक जानकारी है इसमें इस बार आई है। लगभग 1 करोड़ नाम सुहा होने वाले हैं इसके अंदर, जो चुनाव आयोग ने जिसको लेकर तैयारी की थी। 1 करोड़ नामों में जो एक बड़ी रोचक बात यह है कि 2 करोड़ लोगों ने जो है केवल 4 पीढ़ी की वंशावली बनाकर जो है देकर अपने आप को बचाया इस मतदान, जो अपना मतदाता का नंबर जो था उनके पास में। नहीं तो बहुत सारे लोग इसमें से बाहर होते चले गए। 65 लाख मतदाता जो निकाले गए थे, जिनसे कहा गया था कि भैया इनसे जो आधार कार्ड और जो भी जानकारी 11 दस्तावेज मांगे थे, 4 या 5% लोग ही दे पाए। इसका मतलब 60 लाख से ऊपर लोग जो हैं इसमें बाहर होने वाले हैं ये वाले। दूसरे के अंदर जो है बाकी खामियों को लेकर जो बाकी जांच होना थी उसमें भी 5% लोग कम हो रहे हैं। तो इस हिसाब से 1 करोड़ मतदाता पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। अब वो रहें या नहीं है तो चुनाव आयोग जाने। हमारा काम तो जो हमने आपको बताया है, इसके अंदर आपको जो है भविष्य में इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब इसके लिए आगे की एक जानकारी और देता हूँ मैं आपको। रुपया आज फिर भारी दबाव में रहा। रुपया अब तक के मतलब निचले स्तर से भी ज़्यादा निचले स्तर पर जा चुका है। जानकारों का मानना रुपया भारी दबाव में आ गया है। डॉलर लगातार तेज़ी से कम होते जा रहे हैं। इसका असर अब आपको आने वाले 2 महीने में बहुत तेज़ी दिखेगा और रुपया अब 90 रुपये के पार चला जाएगा। 90 रोक नहीं पाएगा, क्योंकि रुपये की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है डॉलर लगातार कम होने के कारण। और रूस और चीन भले ही हमारे साथ व्यापार कर लें, पर रूस और चीन से हमारा रूबल और रुपया लेने वाला कोई भी नहीं। हमें बाजार में डॉलर की ही ज़रूरत पड़ती है। एक और खबर जिस पर हम बात कर लेते हैं, और अच्छी खबर भी है। शहर के लोगों को भी धन्यवाद है इसके मामले में कि इस बार लोगों ने बहुत ईमानदारी से पर्यावरण बचाने का प्रयास किया और विसर्जन में 70% से ज़्यादा मूर्तियाँ जो है मिट्टी की पहुँची थी। जो छोटी छोटी मूर्तियाँ थी वो हटाई गई, जो वहाँ से गलाई गई थी मूर्तियाँ अपने जवाहर टेकरी पे। एक अच्छा प्रयास रहा कि इस बार जो है गणेश विसर्जन में छोटी छोटी मूर्तियां मिट्टियों की बनी थी। बहुत कम पीओपी की मूर्तियां पहुंची थी। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, अच्छा सही कह रहे हैं यहाँ पे। इस बार पीओपी की मूर्तियों पर जो रोक लगाने का काम समय पे पहले कर दिया गया था और प्रशासन पहली बार मैदान में भी उतरा था। पीओपी की मूर्तियां जब बनी थी वहाँ पे जब्ती की गई, जहाँ के दबिश दी गई। हालांकि 2-4 जगह करके प्रशासन से दबाव बनाना चाह रहा था। उसका असर ही है ये कि मूर्तियाँ जो है मिट्टी की ज़्यादा देखने में आई। एक अच्छा प्रयास था। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की खबर की। तो बहुत कम लोग शायद ना जानते हों, बस शहर के लोग तो जानते होंगे वैसे, कि यशवंत सागर से बड़ा तालाब भी हमारे यहाँ है। यशवंत सागर से एक बड़ा तालाब है देपालपुर में, से बनेड़िया का तालाब। बहुत ही बड़ा तालाब है, होलकर रियासत के ज़माने का वो तालाब है। और इस समय वो तालाब जो है लबालब हो गया। और क्या मालूम क्या स्थिति, पता नहीं मुझे, पर हर बार देपालपुर में पानी बहुत ज़्यादा गिरता है। अभी भी जब बाकी जगह 4 इंच गिरा तो देपालपुर में 7 इंच पानी गिरा था। बनेड़िया का तालाब बढ़िया तरीके से लबालब हो चुका है और पानी बाहर आने लगा उस बांध उसमें निकल के तालाब में से। क्या शेखर जी? ठीक है, तालाब में वहाँ पानी ज़्यादा गिरता है इसलिए कि बड़ा तालाब भी वहीं है। शहर की ज़रूरत के हिसाब से जल स्तर बढ़ाने को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि बनेड़िया तालाब से भी नगर निगम को भविष्य की योजना बनाकर पानी का कहीं ना कहीं इंतजाम। सबसे जरूर महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम लोग यशवंत सागर की और बनेड़िया तालाब की कोई लिंक अगर जोड़ पाते हैं, वो ऊंचाई पे है, अगर ये लिंक जुड़ जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बनेड़िया तालाब का लाभ जो है शहर के लोगों को भी मिलने लगेगा और यशवंत सागर के लिए एक नई चैनल मिल सकती है। ये हमारा एक आंकलन है, बाकी तो इंजीनियरों को देखेंगे। हम तो केवल आपको जानकारी दे रहे हैं कि अभी हो सकता है, प्रयास किया जाना चाहिए। कोई सुझाव में कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। एक और खबर जिससे हम बात कर रहे हैं, मास्टर प्लान की 6 सड़कें के लिए जो है हटेंगे 670 झाड़। लंबे समय से अटकी थी और नगर निगम ने दे दी इसकी अनुमति। MR9 है और इसके अलावा जो है रिंग रोड पर बीच कुछ पेड़ हैं और जमजम चौराहे से स्टार चौराहे के बीच में 91 पेड़ बाधित हैं। इस प्रकार से कुल 670 पेड़ हटाए जाएंगे। ये है क्या मामला? मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि पेड़ काटने की मंजूरी अब नगर निगम नहीं देता है, नगर निगम को उल्टा मंजूरी लेना पड़ती है। तो एक नई समिति बना दी गई है कलेक्टर ने, उसके हिसाब से अब जो वृक्ष अधिकारी, जिसे वन अधिकारी कहा जाता है, जो पेड़ों के जानकार होते हैं, उस विभाग से, मतलब वन विभाग से जो है पेड़ काटने की अब मंजूरी नगर निगम को भी लेनी पड़ती है। जो 650 पेड़ काटने की मंजूरी जो ली है, इसमें आधे पेड़ तो ट्रांसप्लांट होंगे और आधे पेड़ सुहा हो जाएंगे। हालांकि उसके बदले नगर निगम को जो पाबंद किया गया है दूसरी जगह पेड़ लगाएगा, क्योंकि नगर निगम तो पेड़ लगाता ही है। पर ये यहाँ के नया बदलाव के बाद ये पहली मंजूरी आई है। ये अच्छी बात है, पर ठीक है, शहर के विकास को लेकर जितने झाड़ बचाए जा सकते हैं बचाए जाना चाहिए। एक और खबर इस पर हम बात कर लें, प्रभात किरण में है ये खबर अच्छी है ये अपने आप में, कि पहली बार जो है जो मूर्तियाँ आई हैं उसमें बड़ी मूर्तियाँ भी आई हैं। मतलब ढेरों इस बार जो है जवाहर टेकरी पे जो मूर्तियाँ आई हैं अभी तक बड़ी मूर्तियाँ। इसके 2 कारण हो रहे हैं।
एक तो बाकी नदियों में और आसपास जो इस बार बड़ी सख्ती कर दी गई है कि भैया वहाँ मूर्तियाँ विसर्जित नहीं की जाएगी। गंभीर बांध से लेकर गंभीर नदी के आगे तक जो है रोक लगा दी गई है। इसलिए अधिकांश लोग जो है वो इस बार जवाहर टेकरी पहुँच रहेंगे। क्या है शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको मैं बता देता हूँ, जवाहर टेकरी पर ही जो है मूर्तियों का विसर्जन क्यों होता है, पहले तो आपको ये समझना होगा। जवाहर टेकरी वो जगह है जहाँ पर खदानें हुआ करती थी, खुदाई होकर खदानें के बड़े बड़े वहाँ पर गड्ढे बन चुके थे। उन खदानों में बारिश का पानी जमा हो जाता है। बारिश का पानी जमा हो जाने से ये होता है कि मूर्ति विसर्जन करनी आसानी होती है वहाँ पर, और वो पानी कहीं इधर उधर जाता भी नहीं है, ताकि वहाँ सफाई भी रहे और पवित्रता का भी ख्याल रखा जाता है। 18 साल से नगर निगम ने इस तरफ का रुख किया है। इसके पहले नगर निगम खुद मोरटक्का में नर्मदा नदी में नदियाँ मूर्तियां जो है विसर्जन करने ले जाता था। अब जब से यहाँ पर जवाहर टेकरी पे होने लगा, सतर्कता भी बढ़ती जाती है। एक बार तो कुछ सालों पहले जवाहर टेकरी पर मूर्तियों के विसर्जन के दौरान जो वीडियो आ गया था, जो कर्मचारियों ने जो लापरवाही की थी, उसके बाद नगर निगम बड़ा सतर्क रहता है। इस बार की जो खासियत रही है, एक तो मिट्टी की मूर्तियां आई हैं खूब, उसके बाद में लोगों ने नगर निगम पे भरोसा जताया। जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि दूसरी जगह नदियों में कहीं भी जहाँ पहले मूर्ति आप विसर्जन कराते थे, उस पर रोक लगने के बाद यहाँ के जो गली मोहल्लों में जहाँ जहाँ गणपति जी बिठाए गए थे, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बिठाई गई थी, वे भी विसर्जन के लिए जवाहर टेकरी पहुंची थी। और नगर निगम के इंतजाम वाकई बेहतर इंतजाम देखने को मिले। उन्होंने पोकलैन से लेकर बड़ी क्रेनें तक लगाई थी, तो बड़ी मूर्तियों को बढ़िया प्लेटफॉर्म पर रख कर क्रेन के सहारे सीधा ले जाके पानी के अंदर सीधा छोड़ा गया। इसकी वजह से ना मूर्ति को इधर ना हिली ना डूली, सीधी पानी के अंदर विसर्जन हो गया। तो ये अब नए तरीके का जो विसर्जन इंदौर में देखने को मिला है, इसके बाद जो है मूर्तियों की संख्या इस वजह से बढ़ी इस बार। लोगों को भी लगा है कि बड़े सम्मान के साथ में नगर निगम, बाकी नगर निगम के कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। मेरी नज़र में जो देखा है मैंने कि इस बार स्थितियों में बहुत नियंत्रण रखा गया, वीडियो वगैरह बन रहे थे, कहीं पर भी गणेश जी की मूर्ति का असम्मान नहीं हुआ। इसको लेकर बहुत खुशी की बात भी है कि लोगों ने पूरे सम्मान के साथ, उनको भरोसा था कि मेरे गणेश जो है कम से कम अच्छे ढंग से विसर्जित हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी चाहता है, जिस दिन भगवान की पूजा की, वो चाहता है कि विसर्जन उनका अच्छे तरह से हो जाए, और नगर निगम ने ये काम ईमानदारी से किया, बधाई के पात्र भी हैं वो लोग। तो अच्छा, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि 3 लाख से ज़्यादा मूर्तियां इस बार विसर्जित हुई हैं वहाँ पे, मतलब बाकायदा मिट्टी की मूर्तियां पहुंची हैं। और बहुत खुशी की बात है कि मिट्टी की मूर्तियां इस बार लोगों ने बहुत दिल खोल के बनाई, घरों में विसर्जित कर दी बहुत सारे लोगों ने। एक अच्छी बात रही है कि हम इस पर भी बात कर चुके हैं। अब हम एक और बात कर ले रहे हैं, ये भी एक अच्छी खबर है। एमवाय में चूहों का मामला हो गया, 2 बच्चियों की मौत हो चुकी, एक और की उंगलियां कतर दी गई हैं, वो एक मामला अलग चल ही रहेगा। अब दूसरे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर सतर्क हो गएंगे, और पीसी सेठी अस्पताल में चूहे पकड़ने वाले पिंजरे लगे हैं। और भी अस्पतालों में, छोटे मोटे अस्पतालों में पिंजरे लग रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कोई किसी को कुतर जाए और लोग शासन सरकार अपने कुतरे बाद में बैठ के। इसलिए डॉक्टरों ने तमाम कोशिश के बाद ये व्यवस्था नई लगाई है। मुझे लगता है एमवाय में भी तात्कालीन व्यवस्था हो सकती है, क्या है शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि पीसी सेठी अस्पताल ने चूहे पकड़ने के पिंजरे क्यों खरीदे, इसके पीछे वजह बताता हूँ। पीसी सेठी अस्पताल जो है नवजात शिशुओं का अस्पताल है, वहाँ पर तो इस तरीके की चूहों पर पाबंदी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ तो एमवाय में तो कुछ ही बच्चे थे जिन पर 2 बच्चों पर हुआ, और यहाँ डिलीवरी के केसेस भी कम होते हैं। पर पीसी सेठी अस्पताल की अगर आप बात कर लें, पीसी सेठी अस्पताल जो है जच्चे बच्चों से भरा रहता है। अगर यहाँ इस तरीके की लापरवाही सामने आई तो इससे बचने के लिए, डरने के लिए उन्होंने पहले से ही पिंजरे खरीद लिए। ऐसे ही एमटीएच अस्पताल के भी यही हाल है, ये भी जो है सरकारी अस्पताल का ही हिस्सा है। तो इन अस्पतालों को बनाया इसीलिए गया है कि जच्चे बच्चे की अच्छे से यहाँ पे देख रेख हो सके। तो पीसी सेठी अस्पताल ने पहल कर दी है, मुझे लगता है एमटीएच का अस्पताल भी कर ही देगा, क्योंकि एमवाय अस्पताल में जो दुर्गति हुई है बच्चों के साथ में, जिस तरीके से जो हुआ है, मानवता छिन छिन हुई है, उसके बाद लग रहा है कि बाकी अस्पतालों के इंतजाम कुछ दिन तो सुधर ही जाएंगे। हाँ, ये अच्छी बात है। और वहाँ पे खाना ले आने में भी अब प्रतिबंध लगा दिया है। पीसी सेठी अस्पताल में जो लोग अंदर जा खाना खाते हैं तो उनको बोल दिया अंदर खाना नहीं खाया जाए कहीं पे, क्योंकि चूहे जो उसकी स्मेल से बहुत तेज़ी से, खाने की स्मेल के कारण बहुत तेज़ी से आते हैं। और एक और खबर, इस पर हम एक लाइन में आपको बता दे रहे हैं कि आज से 3 दिन मिलों में झांकियाँ खड़ी हो रही है। 6 बजे बाद जो भी लोग 5:30 बजे बाद मिल एरिया जाना चाहते हैं, उनके पास एक ही रास्ता है, वो है स्वदेशी मिल के ब्रिज से। अब यहाँ से आपको जाना नहीं होगा, आपके लिए 2 नए रास्ते होंगे। अगर आप उधर से जाते हो तो नेहरू नगर से जाएं, या फिर दोनों साथ भागीरथपुर से होते हुए जाएं, क्योंकि रास्ते पूरा जाम लगा रहेगा, रोड बंद हो चुका रहेगा। आज से 3 दिन आपको तकलीफ बनी रहेगी, तो इस पर भी आप ध्यान रखें, क्योंकि यातायात का नया मार्ग अभी बताया नहीं है, पर ट्रैफिक बहुत बुरी तरह से जाम होता है। तो ये तो थी अखबारी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम संक्षेप में बात कर ले रहे हैं। भाजपा में इन दिनों महामंत्री बनने को लेकर बड़ी खींचतान मची हुई है, और यही कारण है कि भाजपा के महामंत्रियों ने इतनी ताकत लगा दी है कि बाकी सब मंत्री जो हैं वो ढीले पड़ रहे हैं। क्योंकि एक शतरंज जैसा हो गया, एक मोहरे पे 4 जेक जरिए लग रहे हैं, इसलिए जो है व्यवस्था उनकी हो नहीं पा रही, और इसी कारण से घोषित भी नहीं हो पा रहे हैं।
अभी शहर का मामला निपटा भी नहीं पाए थे पंडित मिश्रा जी हमारे, और जो है ये गांव का मामला नया शुरू हो गया है वहाँ पे, और गांव में भी जो है भाजपा महामंत्री बनने को लेकर पूरी ताकत नेताओं ने लगा दी। किस किस के बीच है मामला? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि महामंत्री, मुझे ऐसा लगता है महामंत्री का ओहदा या वो पद ही ऐसा हो गया है कि किसी भी विधानसभा की बात कर लें, किसी भी बड़े नेता की बात कर लें, वे शुरुआत महामंत्री से ही करते हैं। मतलब पहला मोहरा महामंत्री का चलते हैं, उसके पीछे कतार में उपाध्यक्ष, मंत्री और दूसरे लगा रहेंगे। मतलब महामंत्री से नीचे कोई बात करना नहीं चाहता, और नेताओं के पास जितने उनके समर्थक जा रहे हैं वे भी महामंत्री की डिमांड ही नेताजी से करते हैं। उन्हें लगता है कि महामंत्री मांगेंगे तब कहीं जाके उपाध्यक्ष या मंत्री मिल पाएगा। ग्रामीण की अगर बात की जा रही है तो ग्रामीण के अंदर मैं आपको बता देता हूं 4 विधानसभा मिलकर जो है जिला बनता है। उसके अध्यक्ष है श्रवण सिंह चावड़ा। चूंकि वे देपालपुर विधानसभा से आते हैं तो देपालपुर विधानसभा को तो आप भूल जाइए कि वहां महामंत्री आना है। पर यहाँ एक सुविधा हो गई है कि अध्यक्ष जी जिस विधानसभा से है वो बाहर हो गई। इसके बाद 3 विधानसभा बचती है, राऊ, मऊ और सावेर, तो तीनों में एक एक महामंत्री बढ़ गया। अब आसानी से आप नाम ले लीजिए, पर समस्या फिर खड़ी हो गई है। समस्या यह हो गई, मंत्री जी के यहाँ तो दिक्कत नहीं है सावेर में, क्योंकि जो मंत्री जी चाहेंगे वो होगा। पर बड़े गांव में और मऊ में जो कुश्ती है भाजपा की कुश्ती, उसको सुलझाना सबसे बड़ी दिक्कत चावड़ा जी को आ रही है। श्रवण सिंह चावड़ा के हाथ में ये नेता वैसे भी इसलिए नहीं आ रहे हैं कि सब सीनियर हैं। श्रवण जो नई उम्र के लड़के हैं जिन्हें आपने अध्यक्ष बना दिया, अब इन्हें उन्हें पुचकार के बिठाना पड़ रहा है कि नाम तय करा लो, नाम पर रजामंदी कर लो। मऊ में उषा ठाकुर है, विधायक है, तो उषा ठाकुर के खिलाफ एक बड़ा गैंग जो है काम करता है। दोनों तरफ से महामंत्री के नाम चले हैं, उपाध्यक्ष के नाम चले। बड़े गांव की अगर बात कर लूं, मनोज पटेल अपने अलावा किसी को आने देना नहीं चाहते। राऊ में फिर वही कुश्ती है, राऊ में मधु वर्मा और जीतू जिराती के बीच में जो तलवारें खिंची हुई, वो खिंची ही है कि यहाँ भी महामंत्री को लेकर कुश्ती है। तो कुल मिलाकर महामंत्री का पद ऐसा हो गया है जो शहर से लेकर गांव तक एक वाकई जो आपने शब्द यूज किया बीमारी बन के रह गया है। और हर आदमी इसको बीमार होना चाहता है कि मैं महामंत्री की ही बीमारी में जाऊं। और इसी माथापच्ची में शहर की भाजपा भी उलझी है और गांव की भाजपा भी उलझी हुई है। और शहर की भाजपा में जो महामंत्रियों के नाम थे वो हमारे पास बहुत दिनों से लिखे पड़े हुए थे। वैसे अशोक चौहान, सुधीर कोले है, हरप्रीत बख्शी है, वीरेंद्र सेठगे, रामदास गार्ग, बंटी गोयल, मुकेश मंगल, विशाल गिदवानी, पवन जायसवाल, महेश कुकरिया, गौतम शर्मा, ये सब लाइन में लगे हुए हैं। इधर की लाइन भी इतनी लंबी हो जाएगी, आप चिंता मत करो। मुझे लगता है कि अभी यार वैसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला नहीं निपट पा रहा है, तो बाकी तो बहुत दूर की बात है। तो ये तो थी हमारी आज की खबरें जो राजनीतिक चर्चा जिस पर हमने आपसे बात की। आप लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार है और दिल से धन्यवाद है। आपका प्यार इसने बना रहे। इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक पहुंचाइए। खासकर विदेश के हम तमाम उन साथियों को बहुत दिल से आभारी हैं जो हमारा कार्यक्रम नियमित देख रहे हैं। अगर कोई संदेश देना चाहें तो नीचे बॉक्स में हमको दे सकते हैं। हम उनके संदेश का बहुत स्नेह के साथ में, सम्मान के साथ में वाचन भी कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।